10 कॉमन कम्युनिकेशन मिस्टेक्स। कम्युनिकेशन ब्लंडर्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स अवॉइड करने के लिए कम्युनिकेशन में मिस्टेक्स करना काफी एम्बैरेसिंग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई ईमेल बिना चेक किए ही भेज दिया और बाद में आपको रियलाइज हुआ कि उसमें एरर था, तो वो काफी स्लॉपी और अनप्रोफेशनल लगेगा। लेकिन दूसरे कम्युनिकेशन मिस्टेक्स के बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। उसकी वजह से आपकी रेप्यूटेशन खराब हो सकती है, क्लाइंट्स नाराज हो सकते हैं या फिर आप रेवेन्यू भी खो सकते हैं। इस वीडियो में हम 10 कॉमन कम्युनिकेशन मिस्टेक्स देखेंगे और उनको अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं ये डिस्कस करेंगे। 10 कॉमन कम्युनिकेशन मिस्टेक्स। नंबर 1, अपने वर्क को एडिट ना करना। स्पेलिंग, टोन या फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपको केयरलेस साबित करती है, इसीलिए सेंड करने से पहले सभी कम्युनिकेशंस चेक करना बहुत जरूरी होता है। ऑटो स्पेल चेकर्स पे भरोसा ना करें। जो वर्ड्स गलत तरह से यूज हुए हैं वो उसमें डिटेक्ट नहीं होते हैं। इंस्टेड आप आपके वर्क को प्रूफ रीड कीजिए और जिन वर्ड्स के बारे में आप अनश्योर हो उनके लिए डिक्शनरी यूज कीजिए। आपको जो वर्ड्स डिफिकल्ट लगते हैं आप उनकी लिस्ट बना सकते हो, जैसे कि योर, इट्स, अफेक्ट, इफेक्ट। इसको अपने पास रख सकते हो। अपने खुद के वर्क में एरर्स मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, इसीलिए वो की डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले आप अपने कलीग को बोल सकते हो देखने के लिए, या फिर आप आपका वर्क जोर से पढ़ सकते हो। इससे टाइपोज और टोन एरर्स कैच करना इजी हो जाता है। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट पे रिफ्लेक्ट करो और जरूरत होगी तो कुछ फाइनल चेंजेस कर दो। मिस्टेक 2, बैड न्यूज ईमेल से डिलीवरी करना। आप अपनी टीम को ले ऑफ्स ईमेल या फिर आईएम से अनाउंस करोगे क्या? क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप सबको अपसेट करोगे। रिटन कम्युनिकेशंस में आप डिफिकल्ट मैसेजेस को नॉन वर्बल क्यूज जैसे कि बॉडी लैंग्वेज का यूज करके सॉफ्ट नहीं कर सकते और उसमें आप इंटेंस इमोशंस के साथ इमीडिएटली डील नहीं कर सकते। अगर आपको बैड न्यूज डिलीवर करनी है तो वो इन पर्सन करो और सोचो कि आप उसको सेंसिटिवली कैसे कर सकते हो, जिसकी वजह से आप आपका मैसेज भी कन्वे कर पाओ और लॉन्ग टर्म किसी को भी अपसेट करना भी एट द सेम टाइम मिनिमाइज कर पाओ। जब आप कोई डिफिकल्ट मैसेज इन पर्सन डिलीवर करते हो तब आप साइंस पे ध्यान दे सकते हो, जैसे कि लोगों ने मैसेज का कोई की पार्ट मिसअंडरस्टैंड किया हो या फिर उन्होंने वह इंफॉर्मेशन पर्टिकुलरली बुरी तरह से ली हो। फिर आप आपका मैसेज क्लैरिफाई करने के लिए स्टेप्स ले सकते हो और लोगों को डिफिकल्ट न्यूज के साथ डील करने में हेल्प कर सकते हो। मिस्टेक 3, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस अवॉइड करना। एट सम पॉइंट आपको नेगेटिव फीडबैक देना पड़ सकता है, तो शायद आप ये कॉन्वर्सेशंस अवॉइड करना चाहोगे, लेकिन इसकी वजह से आगे और ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे। जैसे कि आपने जो छोटा प्रॉब्लम अवॉइड किया था वो बाद में ग्रो होके ज्यादा बड़ा इशू हो सकता है। डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस को हैंडल करने के लिए प्रिपरेशन ये की है। क्लियर एक्शनेबल फीडबैक देना सीख जाओ और सिचुएशन, बिहेवियर, इम्पैक्ट टेक्निक जैसे टूल्स यूज करो लोगों को अपने बिहेवियर पर रिफ्लेक्ट करने के लिए एनकरेज करने में। आप आपके कॉन्वर्सेशन को पहले रोल प्ले कर सकते हो ताकि आप आपके वर्ड्स और बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंट फील करो। मिस्टेक 4, असर्टिव ना होना। असर्टिवनेस का मतलब होता है आप जो कहना चाहते हो वह बोलना, लेकिन दूसरों के वांट्स एंड नीड्स को कंसिडर करके। आप जब असर्टिवली बोलते हो तब हर बार आप जैसा चाहते हो वैसा शायद नहीं होगा, लेकिन पॉजिटिव आउटकम आने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं, या फिर आप एक कॉम्प्रोमाइज पे पहुंचोगे क्योंकि आपने आपको जो चाहिए वो बहुत क्लियरली बोला है। असर्टिवनेस का मतलब ये भी है जब जरूरत हो तब नो बोलना। हमारा YouTube वीडियो यस टू द पर्सन, नो टू द टास्क रिक्वेस्ट को जेंटली बट असर्टिवली टर्न डाउन कैसे करें और साथ ही अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन कैसे करें ये एक्सप्लेन करता है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, असर्टिवनेस और अग्रेशन सेम नहीं है। जब आप अग्रेसिव होते हो तब आप दूसरों के राइट्स,
वॉन्ट्स और नीड्स के बारे में बिना सोचे समझे अपने मन की करते हो। मिस्टेक 5, रिस्पॉन्ड करने की जगह रिएक्ट करना। क्या आपने कभी फ्रस्ट्रेशन में अपने कलीग पे चिल्ला दिया है या फिर बिना सोचे किसी ईमेल का ब्रीफ रिप्लाई किया है? अगर ऐसा किया है तो आपने कामली रिस्पॉन्ड करने के बजाय इमोशनली रिएक्ट किया है। ऐसा इमोशनल रिएक्शन आपका रेपुटेशन डैमेज कर सकता है। आपके स्ट्रॉन्ग इमोशन से आप लोगों को अपसेट कर सकते हो और ये दिखा सकते हो कि आप में सेल्फ कंट्रोल और इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है। मिस्टेक 6, थॉरली प्रिपेयर ना करना। पोअरली प्रिपेयर्ड प्रेजेंटेशंस, रिपोर्ट्स या ईमेल आपके ऑडियंस को फ्रस्ट्रेट कर सकता है और ओवर टाइम आपका रेपुटेशन भी डैमेज कर सकता है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप आपका कम्युनिकेशन केयरफुली प्रिपेयर और प्लान करें। पहली चीज, आपका कम्युनिकेशन थॉरली प्लान करने के लिए अलग से टाइम निकालें। एक क्रेडिबल, इंटेलिजेंट और कंपेलिंग मैसेज तैयार करो जो आपके ऑडियंस के इमोशंस और इंटेलेक्ट्स को अपील करे। प्रूफ रीड करने के लिए, इमेजेस ढूंढने के लिए और डॉक्यूमेंट्स आपके ऑडियंस के सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबल है या नहीं, ये चेक करने के लिए टाइम रखो। और अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर एक प्रेजेंटेशन या स्पीच दे रहे हो तो थॉरली रिहर्स करो ताकि आप फ्लुएंट और इंस्पायरिंग हो जाओ। मिस्टेक 7, कम्युनिकेशन में वन साइज फिट्स ऑल ये अप्रोच यूज करना। अगर आप कम्युनिकेशन में वन साइज फिट्स ऑल ये अप्रोच यूज करते हो तो शायद आप लोगों के डिफरेंट पर्सनालिटीज, नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को ओवरलुक कर दोगे। बल्कि आपके कम्युनिकेशंस में वो डिफरेंसेस जितने ज्यादा पॉसिबल हो उतना एड्रेस होने चाहिए। जब आप कोई प्रेजेंटेशन बनाते हो तब ये ध्यान में रखो कि लोगों के लर्निंग स्टाइल्स अलग अलग होते हैं और आपको प्रेजेंटेशन उसके अकॉर्डिंग बनाना है। इसका मतलब ये है कि जो रीडिंग करने से सीखते हैं ऐसे लोगों से लेकर जो एक ज्यादा हैंड्स ऑन अप्रोच प्रेफर करते हैं ऐसे लोगों तक सभी को आपका सेशन का बेनिफिट हो। मिस्टेक 8, नए लोगों से मिलते वक्त ओपन माइंड ना रखना। आज का वर्क प्लेस या एथनिसिटीज, रिलीजियंस, सेक्सुअल ओरिएंटेशंस, एबिलिटीज और व्यू पॉइंट्स का मेल्टिंग पॉट है। ये डिफरेंसेस हमारे एक्सपीरियंसेस और ओपिनियंस को एनहांस करने में हमारी मदद करते हैं जो हमारी लाइफ को एनहांस कर सकते हैं। नए कलीग्स या क्लाइंट्स के बारे में एक धारणा बनाना या फिर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उनके बारे में अजम्पशंस करना ये काफी टेम्पटिंग हो सकता है। ये खास करके तब हो सकता है जब आपको उनको ठीक से जानने के लिए टाइम ना मिला हो। अजम्पशन की वजह से ओपन कम्युनिकेशन अफेक्ट होता है क्योंकि आप दूसरे पर्सन का यूनिक बैकग्राउंड, पर्सनालिटी और एक्सपीरियंस कंसिडर ही नहीं करते हो। ओवर टाइम इसकी वजह से आपका उनके साथ रिलेशनशिप खराब हो सकता है। इसीलिए जब आप नए लोगों से मिलो तब उनको अच्छे से सुनो, उनको अपने व्यू पॉइंट्स के बारे में बात करने के लिए स्पेस दो और उनकी बातों को अच्छे से ऑब्जर्व करो। उसके बाद कल्चरल डिफरेंसेस मैनेज करना सीख जाओ ताकि आप हर एक पर्सन के नीड्स और एक्सपेक्टेशंस कंसिडर कर पाओ। अगर आप ओवरसीज के लोगों के साथ ऑफन काम करते हो तो कल्चरल इंटेलिजेंस को एक्सप्लोर करो ताकि आप अपना बिहेवियर अडेप्ट कर पाओ जब आप डिफरेंट कल्चर्स के लोगों से मिलते हो। मिस्टेक 9, अज्यूम करना कि आपका मैसेज लोगों को समझ चुका है। हमेशा ये चेक करो कि लोगों को आपका मैसेज समझा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई ईमेल भेजते हो आप लोगों को एनकरेज कर सकते हो रिस्पॉन्ड करने के लिए, क्वेश्चंस या फिर रिप्लाई करने के लिए अगर उनको आपके मैसेज का कोई पार्ट नहीं समझा हो। या फिर जब आप कोई प्रेजेंटेशन देते हो तब लोगों को आपके मेन पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए टाइम दो या एंड में क्वेश्चंस के लिए टाइम रखो। अब बारी है एक इंपॉर्टेंट टिप की। आपने जो कहा है वो लोगों को समझा है या नहीं, ये चेक करने के लिए ओपन क्वेश्चंस यूज करो जो हाउ, व्हाई, व्हेन, व्हाट से स्टार्ट होते हैं। ये क्वेश्चंस रिफ्लेक्शन को एनकरेज करते हैं और ऑडियंस को ये एक्सप्लेन करने में हेल्प करते हैं कि उन्होंने आपके कम्युनिकेशन से पर्सनली क्या सीखा है। मिस्टेक 10, एक्सीडेंटली किसी की प्राइवेसी वायलेट करना।
क्या आपने कभी कोई सेंसिटिव मैसेज रॉन्ग पर्सन को फॉरवर्ड किया है या फिर कोई इनकरेक्ट अटैचमेंट भेजा है? इस तरह के एरर्स की वजह से सीरियस कमर्शियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लोगों की प्राइवेसी वायलेट हो सकती है और काफी एम्बैरेसमेंट और कंफ्यूजन हो सकता है। ऐसी प्रॉब्लम्स अवॉइड करने के लिए रेसिपिएंट सिलेक्ट करने के पहले सेंसिटिव मैसेज लिखो और फिर उनका ईमेल एड्रेस डबल चेक करो। अगर आपका ईमेल प्रोग्राम ऑटोमेटिकली ईमेल एड्रेसेस फिल करता है तो आप इस फीचर को ऑफ कर सकते हो ताकि आप कॉन्शियसली राइट रेसिपिएंट चूज कर पाओ। ऐसे ईमेल्स को वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट या फिर ब्लैंक ईमेल में ड्राफ्ट करना और फिर उस टेक्स्ट को न्यू मैसेज में कॉपी पेस्ट करना काफी हेल्पफुल होगा। इस मेथड से आप एक्सीडेंटली प्रीवियस मैसेज की कोई इंफॉर्मेशन इस मैसेज में इंक्लूड नहीं करोगे। और अगर आप कोई सेंसिटिव या फिर कॉन्फिडेंशियल अटैचमेंट सेंड कर रहे हो तो चेक करो कि उसमें कोई भी ट्रैक्ड चेंजेस या कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं और इस बात का स्पेशल ख्याल रखो कि आप राइट वर्जन ही भेज रहे हो। की पॉइंट्स, हर कोई कम्युनिकेशन मिस्टेक्स करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, लेकिन अगर आप ये मोस्ट कॉमन एरर्स अवॉइड करोगे तो आप अपनी क्रेडिबिलिटी और रेप्यूटेशन प्रोटेक्ट कर सकते हो। इन कॉमन मिस्टेक्स में आता है अपने वर्क को एडिट ना करना, ईमेल्स फॉरवर्ड करते वक्त एक्सीडेंटली लोगों की प्राइवेसी वायलेट करना और असर्टिव ना होना। गुड कम्युनिकेशन की की है आपके ऑडियंस के नीड्स के बारे में सोचना, हर ईमेल, डॉक्यूमेंट और प्रेजेंटेशन केयरफुली प्रिपेयर करना और उसको डबल चेक जरूर करना। अबव ऑल याद रखो कि कम्युनिकेशन ये टू वे प्रोसेस है। क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो और सुनो आपकी ऑडियंस क्या कहना चाहती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि ये कॉमन कम्युनिकेशन मिस्टेक्स अवॉइड करने से आपके मैसेजेस, आपका रेप्यूटेशन, आपके वर्किंग रिलेशनशिप्स और आपके जॉब सेटिस्फैक्शन की क्वालिटी काफी ज्यादा एनहांस होगी। अगर इस वीडियो में हमें ज्यादा लाइक्स मिले और ज्यादा कमेंट्स आए तो हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम इस तरह के और भी वीडियोस बनाते रहेंगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा। इतने लाइफ चेंजिंग पावरफुल वीडियोस के लर्निंग्स को आप अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए अ वेरी बिग थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। Looking forward to connect with you in our next video. Till then, let's keep working together so that we can help you to achieve the peace of mind you need, financial freedom and the career for life.